बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी के रंग और मैं हूँ नबाहत शीरी। अपने गुज़श्ता वीडियो में मैंने एक जुमला बोल दिया था और वो ये था कि मैं गैर सियासी हूँ। मेरे बहुत से दोस्तों ने मुझे कॉन्टेक्ट किया और कहा कि आपने ये क्यों कहा कि आप गैर सियासी हैं? इसलिए क्योंकि कोई भी शख्स गैर सियासी हो नहीं सकता। ये उनकी सोच थी और उनका मानना है, जो कि किसी हद तक मैं भी इत्तफ़ाक़ करती हूँ। क्योंकि सियासत की जो एक अमूमी डेफ़िनेशन है, उसमें सियासत दरअसल 2 ग्रुपों के दरमियान एक मुआहिदा होता है। वो ग्रुप्स जो हैं वो 2 कबाइल भी हो सकते हैं, वो 2 शहर भी हो सकते हैं, 2 मुल्क भी हो सकते हैं। लेकिन जो लोग उन ग्रुप्स का हिस्सा होते हैं, वो सियासी होते हैं। तो हम जो वोटिंग करते हैं, वोट डालते हैं, वो दरअसल हम किसी न किसी ग्रुप के मेंबर की हैसियत से वोट डालते हैं। मेंबर से मतलब ये है कि हम उसकी सोच से एग्री होते हुए उस मुआहदे में शामिल होने जा रहे होते हैं, जो उस ग्रुप का कोई लीडर करता है। तो बेसिकली हर शख्स सियासी होता है, लेकिन इस बहस में हम नहीं पड़ते, इसलिए क्योंकि जो दोस्त मुझे जानते हैं उनको मालूम है कि सहाफ़त मेरा प्रोफ़ेशन रहा है और सियासत मेरा पैशन रहा है। लेकिन अब क्योंकि ज़िंदगी में और भी गम है, ज़माने में और भी गम है मोहब्बत के सिवा, तो ज़िंदगी में हम उन मसाइल पे ज़्यादा मैं बात करना पसंद करूँगी, जिनको जो बुनियाद है बेसिकली सहाफ़त और सियासत की। क्योंकि इस वक़्त जो हिजान और जो हम घबराहट देख रहे हैं, सियासत में भी और सहाफ़त में भी, उसकी बुनियादी वजह क्या है? मुझे उस पे बात करनी है आपसे। मुझे ये जानना है कि आखिर क्या वजह है कि हमारे असूल कहीं न कहीं कंप्रोमाइज़ हो रहे हैं? क्या वजह है कि हम अपनी बात को लेकर दूसरे तक पहुँचाने और उसकी बात सुनने तक बर्दाश्त का जो रास्ता है, वो अपना नहीं रहे, बल्कि हम एक-दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं, एक-दूसरे के साथ मुकाबला कर रहे हैं। हालाँकि रास्ता सबका मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन मंज़िल एक ही है। तो मैं इस हवाले से सब ये कहना चाहूँगी कि सहाफ़त में वो तमाम दोस्त जो जो अब अपने करियर की बहुत बड़ी जगह पे हैं, बहुत ऊँची उड़ान उड़ रहे हैं, वो कभी हमारे साथ इस दश्त में कहीं न कहीं आगे-पीछे मौजूद थे और आज उनको इस मकाम पे देख कर खुशी भी होती है। लेकिन मैं उनसे भी ये दरख़्वास्त करूँगी कि मियाना रवैया इख्तियार कीजिए, तहम्मुल इख्तियार कीजिए, बर्दाश्त इख्तियार कीजिए। इसलिए क्योंकि ये आपका फ़र्ज़ बनता है, अगर आपको कोई सुन रहा है, आपकी बात समझ रहा है, तो आप वो कैफ़ियत जो अदम एतमाद और अदम बर्दाश्त की वजह से पैदा हो रही है, उसको कम करने में कहीं न कहीं आपका हाथ भी होना चाहिए। एक दोस्त ने मशवरा दिया कि आपको अपने प्रोग्राम को थोड़ा लाउड करना चाहिए, थोड़ा इनफ़ॉर्मल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बिल्कुल दुरुस्त बात है, मैं बिल्कुल इससे इत्तेफ़ाक करती हूँ। लेकिन इसके साथ-साथ मैं थोड़ी-सी वज़ाहत ये भी करूँ कि मेरा जिस स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ है, मैंने जब ब्रॉडकास्टिंग का आगाज़ किया था, तो मुझे मेरे उस असातिज़ा ने जो तालीम दी थी, वो ये दी थी कि आपने अपना स्टैंडर्ड नीचे नहीं लाना, बल्कि अपनी सुनने वाले के स्टैंडर्ड को बढ़ाने की कोशिश करनी है, ताकि वो आपसे कुछ सीख सके। तो कोशिश ये होनी चाहिए जो भी शख्स कैमरे के आगे है या माइक्रोफ़ोन के आगे है कि वो अपने सुनने वालों को एक मायारी गुफ्तगू और एक मायारी अंदाज़ी गुफ्तगू दे, ताकि अगर वो अपनी आम ज़िंदगी में भी एक चीज़ ही सीख पाएँ कि हाँ, जब हमने बात करनी है तो हमारा अंदाज़ कैसा होना चाहिए, हमें ज़रा तहम्मुल से, बर्दाश्त से बात करनी चाहिए। तो मेरा ख़्याल में मेरी ज़िम्मेदारी इस लिहाज़ से पूरी हो जाएगी, क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है कि घर में जब माँ-बाप ऊँचा बोलते हैं, तो बच्चे भी ऊँचा बोलते हैं। अगर हम किसी के साथ गुफ्तगू करते वक़्त सख्ती और तुर्श लहज़ा इख्तियार करते हैं, तो अगला भी एक स्टेज पर आकर आपसे उसी लिहाज़ से बात करता है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि तहम्मुल से, बर्दाश्त से और धीमे अंदाज़ में गुफ्तगू की जाए। और आप देखिएगा कि अगर आप एक दफ़ा ये बहुत प्रैक्टिस करके देखें इस पे कि हम आहिस्ता बात करें और दूसरे की बात सुनें, थोड़ा-सा वक़्त लें, तो गुफ्तगू में ज़्यादा सलीका भी पैदा हो जाएगा, गुफ्तगू का मज़ा भी आने लगेगा। ये आम ज़िंदगी में हमें करने की ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर औक़ात मैं समझती हूँ कि मैं खुद भी बर्दाश्त के उस पैमाने पे पूरा नहीं उतरती जो कि होना चाहिए।
तो तहम्मुल और बर्दाश्त अभी आपको ख़ास तौर पे ज़्यादा दिखाना है, क्योंकि इस वक़्त जो कैफ़ियत और जो एक शोर-शराबा आपके इर्द-गिर्द मचा हुआ है, उससे कम्पीट करने के लिए और उसमें से गुज़रने के लिए अच्छे तरीके से तहम्मुल और बर्दाश्त का मुज़ाहरा कीजिएगा। सियासत और सहाफ़त और ये सब चीज़ें आपकी जो निजी ज़िंदगी है उस पे नज़रअंदाज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका हमसाया यही रहेगा, आपके दोस्त यही रहेंगे, आपके मिलने-जुलने वाले यही रहेंगे, बाकी सियासत, सहाफ़त सब अपने-अपने मकाम पर वापस चले जाएँगे। लेकिन अगर आपने अपने दोस्त खो दिए, अगर आपने अपने मिलने-जुलने वाले रिश्तेदार, प्यार करने वाले बहन-भाई खो दिए, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि आपने अपने तहम्मुल और अपनी बर्दाश्त को कायम नहीं रखा, तो मेरा ख़्याल में आपने बहुत कुछ खो दिया। तो आने वाले दिनों में आपने अपने आप को तैयार करना है उन लम्हात के लिए जिसमें आपका पैशन जो है वो ख़त्म होने जा रहा हो, तो आपने उस वक़्त अपने आप को काबू में रखना है। मैं इस प्रोग्राम के हवाले से बहुत सी चीज़ों को डिस्कस करना चाहूँगी अगले अपने प्रोग्रामों में। आप ज़रूर सुनते रहिएगा, क्योंकि मैं चाहूँगी कि मैं अपने उन सुनने वालों को जो कि बाहर आना चाहते हैं मुल्क से, उनको बताऊँ कि एक तो ये कि तरीक़ाकार क्या इख्तियार किया जा सकता है, कौन-से वीज़ास अप्लाई किए जा सकते हैं, इमिग्रेशन के क्या रूल्स हैं, और दूसरा ये कि बाहर आने के बाद वो किस किस्म के मसाइल का शिकार हो सकते हैं। तो क्या उनको ये फ़ैसला करना भी चाहिए, या अपने मुल्क में ही रहकर कोई अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, अगर वो इकोनॉमिकली अपलिफ्ट के लिए आ रहे हैं, और अदरवाइज़ भी। तो हम इस मौज़ू को भी ज़ेर बहस लाएँगे। इसके अलावा ये कि अगर आप बाहर चले जाते हैं किसी मुल्क में, तो आपको अपने अंदर कौन-सी तब्दीलियाँ लानी चाहिए। वो लोग भी जो इस वक़्त मुल्क से बाहर जा चुके हैं और मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, उनको भी मैं ये कहूँगी कि आप जिस भी मुल्क में हैं, अगर आप जैसा देश वैसा भेस पे अमल करेंगे, तो आपको वहाँ एडजस्ट होने में ज़्यादा आसानी होगी। तो हम इस मौज़ू को लेकर भी ज़रूर बात करेंगे, और फिर ये कि कौन-सी वो तरीक़ेकार हैं, वो कौन से फ़ील्ड्स हैं जिसमें अगर आप अपने आप को एनहांस करते हैं, आप उसमें अपनी एक्सपर्टीज़ बढ़ाते हैं, तो बाहर के मुल्कों में आपके लिए मौक़े बढ़ जाते हैं। इस सारे मौज़ूआत पे हमारी बातचीत होती रहेगी। आज की वीडियो से इजाज़त चाहूँगी, इस सोच के साथ कि आप तहम्मुल और बर्दाश्त को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएँगे। दूसरे की बात सुनिए और अपनी बात समझाने के लिए थोड़ा तवक़्क़ुफ़ कीजिए, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, और जब दूसरा मुकम्मल कर ले अपनी बात, तो फिर आप जब उससे अपनी बात करेंगे, तो शायद उसको भी आपकी बात समझ में आ जाएगी। लेकिन मैं अपने उन मौज़ूआत पे अभी तक कायम हूँ, जो मैंने आपसे पहले प्रोग्राम में कहा था कि हम डिस्कस करते रहेंगे, और वो थे बेशतर ऐसे मौज़ूआत जो आपके घर से ताल्लुक़ रखते हैं। तो हम उन मौज़ूआत को लेकर के ख़ानदान को आपस में कैसे जोड़े रखना चाहिए, आपके ऊपर अपने बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ कैसे आयद होती हैं, नौजवान आजकल ज़िम्मेदारियों से क्यों भाग रहे हैं, और हमें अपनी आम ज़िंदगी को मस्बत अंदाज़ में गुज़ारने के लिए कौन-सी कोशिशें करनी चाहिए। तो इन मौज़ूआत को लेकर मैं आपके साथ बातचीत करती रहूँगी। ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ रंग इकट्ठे मिलकर देखेंगे तो मज़ा आएगा। मेरे साथ रहिएगा, और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो पसंद कर दीजिएगा। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।